नमस्कार दोस्तों, हमारे सीएनसी प्रोग्रामिंग नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत। आज इस चैनल की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी आसान से आसान भाषा में देने की कोशिश करने वाले हैं। सीएनसी प्रोग्रामिंग, सीएनसी टूलिंग, सीएनसी मशीन्स, वीएमसी मशीन्स की जो टूलिंग है, वीएमसी प्रोग्रामिंग और जो अब नया जो है ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मैक्रो प्रोग्रामिंग और सीएनसी वीएमसी में जो इस्तेमाल होने वाला मैक्रो प्रोग्रामिंग है, सीएनसी लेथ में इस्तेमाल होने वाले जो अलग अलग साइकिल्स है उसके बारे में, उसमें जो टूलिंग्स होते हैं उसके बारे में, उस टूलिंग में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें आपका टूल होता है, टूल की सीम होती है, टूल होल्डर होते हैं, उनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना उचित समझूंगा कि सीएनसी का मतलब क्या है। सीएनसी का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का सीएनसी, यह शॉर्ट फॉर्म है। सी कंप्यूटर, एन न्यूमेरिकल और कंट्रोल का मतलब है सी। तो इस तरीके से कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन के बारे में हम आपको, उनके प्रोग्रामिंग के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में सारी की सारी मशीनें इंसान खुद अपने हाथों से ऑपरेट करता था। हर वक्त जो भी टूल है, टूल को पूरी तरह से चलाने के लिए इंसान को खुद हलचल करनी पड़ती थी। मगर अब उन मशीनों की जगह कंप्यूटर के मशीनों ने ली है। इन मशीनों में जो इंसान काम करते हैं उनके बजाय, उनके जगह पे हम उन मशीनों के अंदर, उन मशीनों में जो कंप्यूटर लगाया होता है, उन मशीनों के उस कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्रामिंग फीड करते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब दूसरा कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग का मतलब मशीन को किस तरीके से हलचल करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, उसके टूल को किस तरह से आगे जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना है, सीधी लाइन में जाना है या तिरछी लाइन में जाना है, इसके बारे में आदेश देना, उस मशीन को समझाना कि आपको इस तरीके से काम करना है, उसी को हम कमांड कहते हैं। उन कमांड्स का जो ग्रुप होता है, वो सारे कमांड्स का एक ग्रुप बनकर प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को चलाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब शुरू से प्रोग्राम शुरू होता है कि टूल उत्तर की तरफ जाएगा, पूरब की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, कितना जाएगा, वो पूरा जो स्टेप बाय स्टेप कमांड्स जो होते हैं, वो कमांड्स पूरे होने के बाद आखिरी तक जब प्रोग्राम पूरा होता है, उसे हम उस ऑपरेशन का एक साइकिल कहते हैं। अभी कमांड्स के अंदर होता क्या है, कमांड्स कैसी होती है? तो कमांड्स के अंदर हम अलग अलग डिजिट्स, अलग अलग अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, बिग अल्फाबेट्स जो अंग्रेजी में होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग डिजिट्स जैसे कि 0, 01, 02 और बाकी सारे के सारे डिजिट्स, 1 होगा, 2 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कितना भी होगा, वो सारे डिजिट्स आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैक्रो प्रोग्रामिंग एक जादुई प्रोग्रामिंग है। जब हम आपको बताया गया तो आपके समझ में आ जाएगा। वह प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सीएनसी मशीन्स की जानकारी लेना क्यों जरूरी है? आजकल जो पुरानी कन्वेंशनल मशीनें होती थी, पारंपरिक मशीनें होती थी, उन मशीनों की जगह कंप्यूटर मशीनें आ रही है। जहां जहां मैनुअल मशीनें इस्तेमाल हो रही थी, वहां वहां हमें आजकल वीएमसी हो, सीएनसी हो, पाइप बेंडिंग हो, लेजर कटिंग हो, अलग अलग तरीके की ग्राइंडिंग मशीन भी, आज हम मैनुअल की जगह पे उन मशीनों के जगह जो जहां पर वह मशीनें थी, वहां पर हम सीएनसी मशीन देख रहे हैं। तो इसी के वजह से सीएनसी मशीन्स की डिमांड बहुत हद तक बढ़ गई है और
इस डिमांड बढ़ने की वजह से आज इंडस्ट्री में जो डिमांड है, ऑपरेटर्स जो मांग है, प्रोग्रामर्स, इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। अगर हमें ऑपरेटर बनना है, अगर हमें प्रोग्रामर बनना है और जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से हमारी काबिलियत बढ़ाना है, हमारा नॉलेज बढ़ाना है, हमारी जानकारी बढ़ाना है, तो हमें सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। सीएनसी में जो इस्तेमाल होने वाले टूल्स है, सीएनसी मशीन है, सीएनसी ऑपरेशन है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी बनता है। हमारा मकसद भी यही है, जो लोग नए से सीएनसी की पढ़ाई करना चाहते हैं, सीएनसी सीखना चाहते हैं, सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, उन सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को हम अच्छी तरीके से आसान भाषा में सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। अगर आपकी दिक्कतें हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें उसके बारे में शिकायत या आपकी जो कोई सवाल होंगे, जो कोई शंका होगी, वो आप हमें पूछ सकते हैं। हम उसके बारे में अगले एपिसोड में जरूर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जब हम आपको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज भी देंगे, तो वो नॉलेज देते वक्त सिर्फ हम प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है ये ब्लैक बोर्ड पे ना बताते हुए, हम आपको जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग के जरिए टूल किस तरह चलता है, ऑपरेशन किस तरह होते हैं, इसके बारे में साइमुलेशन के जरिए आपको वहां पे दिखाने वाले हैं कि किस तरह टूल चल रहा है, किस तरह ऑपरेशन हो रहा है। यानी कि हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो प्रोग्रामिंग डायरेक्टली हम उस साइमुलेशन में चेक करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस तैयार हो सके कि अगर हम यह प्रोग्रामिंग सीख ले, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करें, तो यही प्रोग्रामिंग सही है और हम आगे बढ़ सकते हैं। यह आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागना बहुत जरूरी है। उसी दिशा से हम काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जुड़े रहिए। हम हर हफ्ते या हर 4-5 दिन के बाद एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में डालने की कोशिश करने वाले हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।